हेलो एवरीबॉडी, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट 3 के हमारे टॉपिक चल रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ टीचिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो क्या होता है और उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, किस तरह से वो जो मेथड है वो फिजिकल साइंस के अंदर, भौतिक विज्ञान विषय के अंदर उपयोगी माना जाता है। आज के इस लेक्चर में जो हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सामने प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड जिसे हिंदी में जो है वो परियोजना विधि कहा जाता है। परियोजना विधि, देखिए नाम से आपको क्लियर कर रहा है कि किसी भी चीज को जो है वो योजना से करना। और प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है दैट इज यूजफुल इन द ऑल सब्जेक्ट। इस मेथड को जो है हम सभी प्रकार के विषयों को पढ़ाने के लिए यूजफुल माना जाता है। सभी प्रकार के विषय जो हैं इसके द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं। सभी विषय जो हैं वो पढ़ाए जा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि जब किसी भी समस्या को कोई भी लर्नर या कोई भी बच्चा जो है वो फेस कर रहा है, उस समस्या का क्या निकालना है, हमें समाधान निकालना है। कंडीशन क्या आती है कि हम समस्या का समाधान जो है वो कहाँ निकालते हैं? सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे को मौका मिलता है किस चीज का? सामाजिक वातावरण में रहकर ज्ञान जो है वो लेने का। सामाजिक वातावरण क्या होता है? हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो समुदाय है, जो हमारी कम्युनिटी है, उस चीज को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति का सामाजिक वातावरण कहा जाता है। तो यदि बच्चा जो है उस सामाजिक वातावरण में रहते हुए किसी चीज को जो है वो सीख रहा है, कर रहा है, तो बच्चे को जो है वो क्या मानते हैं हम? व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी जो है वो मिलती है। और जब व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी मिलती है तो बच्चा जो है समस्याओं को, जो उसके व्यवहार या उसके जीवन काल में समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकता है। और प्रोजेक्ट मेथड के यदि हम फादर की बात करें कि इसका डेवलपमेंट जो है या इसके जनक जो है वो किसे माना जाता है? इसके जनक जो है वो एक बहुत अच्छे या बहुत हम कहें कि प्रसिद्ध फेमस जो है वो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इट इज किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को जो है वो प्रोजेक्ट मेथड का जन्मदाता माना जाता है। किलपैट्रिक जो है वो कहीं ना कहीं क्या थे? डीवी, जॉन डीवी जो है वो कौन है? प्रैग्मेटिज्म के संस्थापक माने जाते हैं। प्रयोजनवाद जो कि स्कूल है फिलॉसफी का, पढ़ाने का, दर्शन शास्त्र का एक स्कूल माना जाता है। प्रैग्मेटिज्म के जो है वो हम क्या मानते हैं? इसको समर्थक या प्रवर्तक मानते हैं। और किलपैट्रिक जो है वो कौन थे? डीवी के स्टूडेंट थे और उन्होंने परियोजना या प्रैग्मेटिज्म को जो है वो उससे, आप कह सकते हो, उससे इफेक्टिव होकर जो है उन्होंने किस चीज को बनाया था? प्रोजेक्ट मेथड को जो है वो बनाया था। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि एक शिक्षण के बिहाफ पर जो टीचिंग करनी है तो टीचिंग इस तरह से करनी है कि जब अध्यापक के द्वारा बच्चे को जो जानकारी दी जाए वो कहीं ना कहीं दैट इज यूजफुल इन देयर लाइफ। नॉलेज जो है वो क्या होनी चाहिए? वही ज्ञान जो है वो सबसे सही माना जाता है। कौन सा? यूजफुल फॉर लाइफ, जो जीवन काल के लिए क्या हो? उपयोगी हो। ये चीज किसने कही है? प्रैग्मेटिज्म के बिहाफ पर जो है वो मानी जाती है। तो यूजफुल फॉर लाइफ, तो इसी सिद्धांत या इसी चीज को जो है वो ध्यान में रखकर जो है वो किसे बनाया गया? प्रोजेक्ट मेथड को जो है वो बनाया गया। परियोजना विधि, समस्याएं जो किसी भी व्यक्ति के सामने आती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है वो एक योजना को जो है वो बनाया जाना। और उस योजना में किस चीज का जो है अहम भूमिका होती है? सामाजिक वातावरण की अहम भूमिका
तरीका को ध्यान में रखते हुए जब समस्याओं का निदान किया जाता है तो उस मेथड को प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। इसके फादर जो हैं वो कौन है? किलपैट्रिक है, जो कि डीवी के स्टूडेंट रहे हैं। डीवी कौन थे? प्राग्मेटिज्म, जो कि स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है, उसके दिमाग पर उसके संस्थापक थे और उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट मेथड को सबसे पहले कहा। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड की रिगार्डिंग क्या कहा कि उनका क्या मानना है कि प्रोजेक्ट मेथड है क्या, परियोजना विधि जो है वो क्या है। तो वो कहते हैं कि किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग जो परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है? प्रोजेक्ट मेथड इज अ ऑब्जेक्टिवल वर्क which is done in the social environment, जिसे एक सामाजिक वातावरण में जो है वो किया जाता है। किस चीज के लिए? जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के क्या है उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए। इसके साथ साथ एक डेफिनेशन बर्लार्ड के अकॉर्डिंग भी है। बर्लार्ड ने क्या कहा कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है, कि जो परियोजना है वो हमारे जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया गया है। इस चीज को कहाँ किया जाता है? स्कूल्स के अंदर जो है वो किया जाता है। प्रोजेक्ट में क्या देखा जाता है कि विद्यार्थियों के जो वास्तविक जीवन है, उसकी जो रियल लाइफ है, उससे संबंधित वो जब किसी भी समस्या को समाधान निकालने के लिए जो है इसे किया जाता है। अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक जो है उस समस्या को अगर हम निजात करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट मेथड को यूज किया जाता है। और मेजरली जब हम विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के अंदर बच्चे के सामने जो है इस विषय को पढ़ते हुए अलग अलग क्या आती हैं? समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को यदि हम सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मेथड को उपयोगी माना जाता है। विज्ञान के जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उसका जो है उस ज्ञान को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ हम अगर उसे व्यवहारिक ज्ञान में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट मेथड को, परियोजना विधि को उपयोग किया जाता है। जब हम किसी भी थ्योरी के बारे में बच्चे को बता रहे हैं, किसी सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज तो क्लास के द्वारा दे दी गई, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को जो है जब उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि ये चीज जो है वो खुद करे, तो एक तो बच्चा क्या है खुद अपने हाथों से उस काम को करता है, और जब उसको काम को अपने हाथों से करता है तो उसमें आने वाली सभी समस्याएं जो है वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि कोई भी हम टॉपिक ले रहे हैं साइंस का, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों का अंकुरण। ये एक हमारे सामने टॉपिक है, विषय है, जो कि अध्यापक को क्लास में जो है वो पढ़ाना है। तो बीजों के अंकुरण को जब टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो प्रोजेक्ट मेथड को क्या करेगा? उपयोग कर सकता है। कैसे? कि क्लास में बच्चे को वो क्या देता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड से संबंधित सभी तरह की थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो देता है, उसके बारे में उसे अच्छे तरीके से समझाता है, और लास्ट में वो बच्चे को जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड के ऊपर क्या दे देता है? एक प्रोजेक्ट जो है वो दे देता है कि आप अब बच्चे जो हैं अपने घर में जो सीड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस सीड्स हैं, उनका जर्मिनेशन जो है वो करके लाएं, जिसके लिए बच्चे को जो है वो 7 से 8 या हम कहें 3 या 4 दिन का क्या दिया जाता है? समय अवधि दी जाती है। वो एक प्रोजेक्ट की तरह बच्चे के सामने जो है वो रखा जाता है। मीन्स बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज टीचर ने क्लास में दे दी, उसके साथ साथ उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली प्रोजेक्ट के बिहाफ पर कि वो खुद अपने हाथ से उस चीज को करके देखे, उसके व्यवहारिक पक्षों के बारे में जो है वो जानकारी ग्रहण करे। अब हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके वेरियस स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। स्टेप्स की जो है हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आता है प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन जिसे हिंदी में कहा जाता है परिस्थिति उत्पन्न करना। प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, परिस्थिति उत्पन्न करना, परिस्थिति उत्पन्न करना। ये स्टेप जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? अध्यापक के द्वारा जो है वो किया जाएगा।
जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे, किस चीज का एग्जाम्पल ले रहे थे हम? जर्मिनेशन ऑफ सीड का। तो अध्यापक ने बच्चों के सामने क्या रखा, एक सिचुएशन को जो है वो प्रदर्शित किया। किस तरह की सिचुएशन? जर्मिनेशन ऑफ सीड की अलग अलग प्रकार के बीजों का अंकुरण जो है वो किस तरह से होता है, यानी कि प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। पहले सबसे पहले स्टेप में किस चीज को, परिस्थिति को, सिचुएशन को उत्पन्न किया जाता है जिससे विद्यार्थी के सामने क्या आती है, एक समस्या आती है और उस समस्या के ऊपर एक विद्यार्थी को मौका मिलता है किस चीज को, क्रियाओं को करने का। टीचर ने बच्चे के सामने सिद्धांतिक ज्ञान दे दिया और सिद्धांतिक ज्ञान देने के बाद टीचर ने, अध्यापक ने उसके सामने प्रोजेक्ट वर्क यानी कि एक परिस्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ टीचर ने उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी और उसके साथ साथ उसके सामने एक परिस्थिति को भी क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया कि इस टॉपिक को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है या इस प्रोजेक्ट को जो है वो आपने करना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर चूजिंग एंड पर्पसिंग। प्रोजेक्ट का चुनाव व उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट ज्ञान। चूजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, सेकेंड स्टेप क्या होगा, दैट इज चूजिंग ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का चुनाव ये जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये बच्चों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसमें हेल्प जो है वो किसके द्वारा करी जाएगी, टीचर के द्वारा हेल्प करी जाएगी। टीचर जो है वो बच्चे को प्रोजेक्ट चुनने में क्या करेगा, हेल्प करेगा कि उसे टाइम जो है वो कितना दिया जा रहा है, इस चीज को वो बताएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने समय में करना है और उसके साथ साथ उसके जो है वो अलग अलग वेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनकी वो जो है वो जानकारी देगा कि इससे बच्चों को किस किस तरह के बारे में जानकारी जो है वो होगी। ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए, उद्देश्यों को अच्छे तरीके से बच्चे को समझाने के लिए या ये देखने के लिए कि जर्मिनेशन ऑफ सीड की बिहाफ पर अध्यापक ने जो थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चे को दी थी वो अच्छे तरीके से उसकी डेवलप हो गई है या नहीं हो गई है, तो वो इस पॉइंट पे किस चीज को यूज कर सकता है, वो डिस्कशन को यूज कर सकता है। क्लास में वाद विवाद जो है वो करवाया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन जो है वो करवाई जा सकती है ताकि बच्चे को प्रोजेक्ट को चूज करने में क्या हो, आसानी हो। टीचर जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन भी जो है वो बच्चे को दे सकता है कि किस तरह से उसे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है या प्रोजेक्ट को जो है वो बनाना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड स्टेप, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, कार्यक्रम बनाना या परियोजना का नियोजन करना, परियोजना का नियोजन करना। ये स्टेप जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये लर्नर के द्वारा किया जाएगा। अध्यापक ने बच्चे के सामने प्रोजेक्ट रख दिया, उसके वेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो उसको क्लियर कर दिए, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, प्रोजेक्ट को प्लान करेगा, अर्थात कि उसे किसी टॉपिक के ऊपर कार्य जो है वो किस तरह से करने हैं। वो अपनी चीजों को देखेगा कि क्या मटेरियल जो है वो मेरे पास है, वो हर चीज को जो है वो क्या करेगा, इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, वो हर तरह की जानकारी जो है वो ग्रहण करने की कोशिश करेगा और उसे प्रोजेक्ट करना कैसे है उस चीज को वो जो है वो डिसाइड करेगा कि उसके द्वारा जो प्रोजेक्ट किया जाना है वो किस तरह से डेवलप किया जाना है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, योजना के अनुसार कार्य बनाना या लागू करना। एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बच्चे के बारे में या बच्चे ने बनाया, प्लान किया कि उसे किस किस तरह की मटेरियल की आवश्यकता थी, वो हर तरह के मटेरियल को कलेक्ट करता है। यहाँ पर मटेरियल उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है
वो उसके द्वारा जो है वो कलेक्ट करी जाती हैं। जिस भी पर्सन से उसे हेल्प लेनी है वो उस चीज से हर तरह की गाइडलाइन जो है वो इकट्ठी करता है। तो जब वहाँ प्लानिंग के बिहाफ पर वो हर चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से नियोजन कर लेता है, उन चीजों को प्लान कर लेता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट, उसे वो बनाना या उसका अच्छे तरीके से निर्माण करना स्टार्ट कर देता है। टीचर के सामने वो उस चीज को प्रदर्शित करने की जो है वो कोशिश करता है कि ये चीज जो है वो मेरे से इस तरह से करी गई है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मूल्यांकन, जो कार्य या परियोजना करी गई उसका मूल्यांकन। ये मूल्यांकन जो है वो दोनों करते हैं, अध्यापक भी करता है और टीचर भी करता है, सॉरी लर्नर भी करता है। टीचर और लर्नर दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है कि उसमें जो है वो किस तरह की खामियां या कितना सक्सेसफुल जो है वो वर्क रहा है। चीज़ों को जब उसने प्रोजेक्ट कर दिया, जर्मिनेशन ऑफ सीड टीचर बच्चे ने चूज कर दिया, उसको अच्छे तरीके से उसने प्लान कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो चीज़ जो है वो उसके रिजल्ट जो है वो कैसे आए हैं, उस चीज को जो है वो इवैल्यूएशन में देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट के वेरियस जो हैं वो आउटपुट किस तरह की रही है, रिजल्ट जो है वो किस तरह का रहा है, उस चीज को यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है, आंकलन जो है वो किया जाता है। किसके द्वारा, दोनों के द्वारा, अध्यापक के द्वारा भी और जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके द्वारा भी ये चीज करी जाती है। और लास्ट में आता है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब सारे कार्य का लेखा जोखा या उसका जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्डिंग किस लिए करी जाती है, रिकॉर्डिंग जो है वो इसलिए की जाती है ताकि जो प्रोजेक्ट बच्चे के द्वारा किया गया उसमें किस तरह की समस्याएं उसके द्वारा फेस हुई, उन समस्याओं के बारे में पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ उसे जो है वो और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी या कहाँ कहाँ उसे और भी अधिक जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट करा जाता है। यानी कि पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका लेखा जोखा जो है वो तैयार किया जा सकता है। बच्चे के सामने किस किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो साइंस के बिहाफ पर जो है उसके सामने जो है वो लाए जा सकते हैं। जैसे उसके सामने हमने बच्चे को कह दिया कि उसे जो है वो एक गार्डन जो है, छोटा सा गार्डन जो है वो तैयार करना है, ये उसके लिए क्या है, एक प्रोजेक्ट का काम करेगा कि उसे वेरियस टाइप को वहाँ क्या लगाने हैं, फ्लावर्स जो है उसके पौधे जो है वो लगाने हैं। तो जब वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा तो वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को वो काम करेगा तो उस फ्लावर्स के बारे में, हर चीज़ों के बारे में टीचर ने पहले जानकारी दे दी, उसके सामने सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी कि उसे एक छोटा सा गार्डन जो है वो बनाना है। ये कार्य जो है वो कहाँ है, मिलकर कर सकता है कि यहाँ पर बच्चा जो है प्रोजेक्ट वर्क जब हम दे रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट केवल एक बच्चे को दिया जा रहा है, उसे ग्रुप में जो है वो दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ हम बच्चे को प्रोजेक्ट दे रहे हैं किस चीज का, अवेयरनेस ऑफ रिगार्डिंग पॉल्यूशन, कि बच्चे को सामाजिक वातावरण में अवेयरनेस जो है, जागरूकता फैलानी है प्रदूषण के रिगार्डिंग, ठीक है। ये उसके सामने जो है हमने बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया। उसके साथ साथ हमने बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया कि उसे एक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, उस चीज का क्या बनाना है, मॉडल जो है वो बनाना है। तो बच्चा जब इन गतिविधियों को करेगा तो वो इन गतिविधियों में बिजी होने की वजह से उसे एक स्टेबल ज्ञान या स्टेबिलिटी जो है वो जानकारी, नॉलेज के अंदर मिलेगी। छोटा सा मैंने आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो है वो एग्जांपल आपके सामने रख दिया कि वो जर्मिनेट करके दिखा सकता है। इसी तरह से हम कहें कि वेरियस टाइप ऑफ फंगस के बारे में बच्चे को सिखाने के लिए वो चीज़ जो है वो प्रोजेक्ट के बिहाफ पर करी जा सकती है। इसके साथ साथ हम ये कहें कि बच्चे को जो है वो हमें जानकारी देनी है कि साइंस म्यूजियम जो है वो साइंस का एक म्यूजियम किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में उसे जानकारी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी देनी है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो प्रोजेक्ट के द्वारा जो है वो बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे बच्चे को जानकारी भी अच्छे तरीके से मिलती है और उसके साथ साथ नॉलेज भी जो है वो स्टेबल होती है। अब हम इसके कुछ देखते हैं कि इसकी जो है वो गुण क्या है, एडवांटेजेस क्या है या इसकी लिमिटेशंस क्या है।
अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल मेथड। ये एक मनोवैज्ञानिक जो है वो क्या है, पद्धति है। मनोवैज्ञानिक पद्धति किस तरह से कि यहाँ निश्चित किया जाता है कि बच्चे को ज्ञान को हमें क्या बनाना है, व्यवहारिक बनाना ही बनाना है, उसकी समझ को अच्छे तरीके से विकसित करना ही करना है और ज्ञान को कैसा करना है, बाल केंद्रित जो है वो बनाना है। उसके साथ साथ ये किस तरह का मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड। प्रायोगिक और व्यवहारिक मेथड जो है वो हम इसे मानते हैं। प्रैक्टिकल मेथड कैसे हो गया, बच्चे को यहाँ खुद अपने हाथ से किसी काम को करने का मौका मिलता है। तो जब वो किसी चीज को अपने हाथ से जब कर रहा है तो उसमें एक स्टेबिलिटी आती है लर्निंग बाय डूइंग की, सेल्फ लर्निंग का उसे मौका मिलता है। उससे उसके बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, वो जो है उसके अंदर आप कहो ज्ञान का भंडारण होता है, वो उस एक्सपीरियंसेस को गेन करता है और उसको हम क्या देखते हैं लाइफ के अंदर अच्छे तरीके से सक्सेसफुल जो है वो हो सकता है। उसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग। ये क्या है, एक लोकतांत्रिक तरीका है, किस चीज का, अधिगम का, सीखने का। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक तरीका जो है इसे माना जाता है डेमोक्रेटिक वे। डेमोक्रेटिक वे क्यों हो गया, क्योंकि ये बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर हुआ और उसके साथ साथ बच्चे की चीजों, बच्चा खुद किसी चीज को करेगा तो बच्चा सेल्फ फेसिंग से किसी चीज को करेगा तो हर बच्चे की इसके अंदर क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी रीजन से जो है वो पिछड़ेगा नहीं, हर किसी को इक्वालिटी जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी, हर कोई जो है वो अपने बिहाफ पर यहाँ काम करेगा। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज किस तरह से डेवलप होंगी, बच्चे को मौका मिलता है कि वो जब 8 से 10 के ग्रुप के अंदर काम कर रहा है तो दूसरे के बिहाफ पर कोऑपरेटिव वर्क किस तरह से किया जाता है, सहयोग की भावना विकसित होती है, सद्गुणों का विकास होता है, दूसरों के साथ किस तरह से कदम मिलाकर चला जाता है। इन सभी चीजों के जो हम कहें ऑब्जेक्टिव्स बच्चे के अंदर क्या होती हैं, डेवलप होते हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर एबिलिटी टू डू वर्क, सेल्फ वर्क, ability to do सेल्फ वर्क। स्वयं किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित होती है, स्वयं कार्य करने की क्षमता। बच्चे को यहाँ खुद अपने हाथ से किसी चीज को करता है तो किसी तीसरे पर्सन के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट नहीं रहता। डिपेंडेंट ना रहने की वजह से हम क्या देखते हैं, वो आसानी से किसी चीज को कर पाता है और उसके अंदर एक आदत बन जाती है कि वो हर काम को या अपने काम को खुद जो है वो करके देखता है। तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन और एक अच्छे मॉरल वैल्यूज जो है वो डेवलप होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के बिहाफ पर। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लिमिटेशंस जो है वो हमारे सामने क्या है, लिमिटेशंस की इसके अंदर कमियां क्या हैं, दोषपूर्णता जो है वो इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो आता है इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड जो है वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। समय जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो लगता है। एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कम से कम बच्चे को जो है वो हफ्ते का टाइम जो है वो दिया जाता है, 7 से 8 दिन जो है उसे जरूरी है। तो उसकी वजह से आप क्या देखते हो, ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर अध्यापक हर विषय के अंदर हर चीज़ को इस मेथड से करने की कोशिश करेगा तो उससे क्या देखेंगे, उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो समय के ऊपर जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा, उससे जो है उसके अंदर अभाव मिलती है। उसके साथ साथ आप इसके अंदर क्या देखते हो, कॉस्टली
कॉस्टली अफेयर यानी कि अधिक व्ययपूर्ण, बच्चे को प्रोजेक्ट के बिहाफ पर जो है वो वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, साधनों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, उसे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बुक्स की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी, उसके साथ साथ उसे प्रोजेक्ट करने के लिए वेरियस एसेसरीज, वेरियस जो है वो मटेरियल जो है उसे उपयोग में लाना होगा, जिसकी वजह से इसे जो है वो अधिक व्ययपूर्ण जो है वो माना जाता है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, not suitable for ऑल कंटेंट मटेरियल या ऑल कंटेंट, सभी प्रकार की विषय वस्तु को हम प्रोजेक्ट मेथड से नहीं पढ़ा सकते। कई बार हमारे सामने फाउंडेशंस आ जाती हैं कि कई बार ऐसा टॉपिक हमारे सामने होता है कि हम उसे प्रोजेक्ट मेथड के बिहाफ पर नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए हमें जो है वो दूसरे मेथड को जो है उपयोग में लाया जाता है। उसके साथ साथ इसे जो है वो हम डिफिकल्टी टू डू प्रैक्टिकल वर्क, व्यावहारिक रूप से इसे करने में क्या आती है, कठिनाई आती है। व्यावहारिक कठिनाइयां जो है वो देखने को मिलती हैं। व्यावहारिक कठिनाइयां जो है वो किस तरह की हमारे सामने आती हैं, इसके अंदर आर्थिक संसाधन जो है वो बहुत चाहिए, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से जो है प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाते। इसके साथ साथ स्कूल के अंदर जो है वो कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती, यूजफुल रिसोर्सेज नहीं होते। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर या प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ आपको हर तरह के संसाधन मिल जाएंगे, लेकिन जब हम कई ऐसे स्कूल्स भी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या रूरल स्कूल्स की हम बात करेंगे तो हर स्कूल के अंदर अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं होती, संसाधनों की कमी होने की वजह से कई बार जो है इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के बिहाफ पर पढ़ाया नहीं जा सकता। उसके साथ साथ हम कहें दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेरियस बुक्स, पाठ्य पुस्तकों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, इसके अंदर उपयोगिता होती है, अवेलेबिलिटी होती है, और पाठ्य पुस्तक ना होने की वजह से बच्चा जो है वो हर तरह के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं गेन कर पाता और वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो ये हमारे सामने क्या है, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। हमने क्या किया आज इसके अंदर, प्रोजेक्ट मेथड जिसे परियोजना विधि कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया है, किलपैट्रिक के द्वारा जो है इसे दिया गया है, जहां समस्याओं का समाधान किया जाता है सामाजिक वातावरण के अंदर, सामाजिक गतिविधियां या समाज में रहते हुए विद्यार्थी जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमने इसके कुछ स्टेप्स देखे कि किस तरह से प्रोजेक्ट के बिहाफ पर काम करना है, क्योंकि योजना के बिहाफ पर काम करना है तो योजना के बिहाफ पर अच्छे तरीके से प्लानिंग करी जाएगी, उसके पदों को जो है वो ध्यान रखा जाएगा, और लास्ट में हमने इसकी कुछ एडवांटेजेस करे और कुछ लिमिटेशंस करे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।